आप सभी का डबल वन आर्चएंजल टैरोट में स्वागत है। चलिए पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्चएंजल्स, थैंक यू फॉर क्लिनजिंग। यस, तो यहाँ पर ये जो आज का मैसेज आ रहा है कि कोई है जो एक रियलिटी जो आपको पता चलने वाली है कि किसी ने आपके लिए, आपका दिल तोड़ने के लिए कुछ इच्छाएं व्यक्त की थी। आप काफ़ी सरल स्वभाव के हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आप इनोसेंट हो सकते हैं, जिसको इस दुनिया की चालबाजियां नहीं समझ में आती हैं। उनके मन की जो गलत भावना है उनको आप ट्रैक में नहीं ला पाते हैं। और ऐसे लोगों का मेन उद्देश्य शायद यही था कि एक बंधन योग क्रिएट किया जाए और उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो देखिए, ये यदि आपके साथ हो रहा है तो देखिए आप बिल्कुल पूरा ये आप लोगों का ऐसा बंधन योग किया जा रहा है कि दो पार्टनरों के बीच में न बने, आपकी सुख शांति भंग हो जाए। ओ माय गॉड, यस, कंफर्मेशन है कि रियलिटी यही है, क्योंकि वो लोगों का यही एक उद्देश्य है। यस, इसको हमें एज इट इज़ लेना। जो कार्ड ओपन हो गए हैं बस वही है ना। यस, ये जो मैसेज आया था उसका ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ निकल कर आ रहा है कि ये किसी बहुत ही नेगेटिव मैसेज आया है यहाँ पर, है ना। और ये कार्ड्स भी मोस्टली वैसे ही निकल कर आ रहे हैं। यस, आपकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, पैसे को लेकर तड़पाने की कोशिश की गई है, पैसे को लेकर स्ट्रगल करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। यस यस, यस, लास्ट कार्ड, इसको इस तरह से ले लेते। ओके, तो ये जो मैसेज आ रहा था कि कुछ रियलिटी है जो आपको समझ में आने वाली है। तो यस, किसी ने ये विश मांगी है कि आपका दिल टूटे या आपको नुकसान पहुंचाए, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाए। ये तो बिल्कुल राइट मैसेज ही आया था, पर बहुत नेगेटिव है लोग जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाला हुआ है। आपकी शायद आध्यात्मिक जर्नी को भी इफेक्ट करने की कोशिश की गई है, आपकी पवित्रता को भी भंग करने की कोशिश की गई है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी लॉक में डालने की कोशिश की गई है कि आपके अंदर का जो एक बैलेंस क्रिएट करने का तत्व है या मेंटल बैलेंस करते थे जो आप, उसमें आपको इफेक्ट किया गया है। आपके दोनों के बीच में प्यार वो ख़त्म करने की कोशिश की गई है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग वो ख़त्म करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि आप दोनों के बीच में बातचीत भी बहुत कम हो, इसका पूरा प्रयास किया गया है। और इसमें इसके कारण आपकी स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पर इफ़ेक्ट हुई है। हो सकता है आपका परिवार टूट गया हो, या तो फिर घर डिस्ट्रॉय हुआ हो, या घर बिक गया हो, या फिर घर के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा हो, जिसका परिणाम ये निकल कर आ रहा है कि आपको पैसे को लेकर भी बहुत तंगी महसूस हो रही है, पैसे को लेकर आप परेशान हो रहे हो। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका निवारण करना चाहते हैं, लेकिन ये उथल पुथल का टाइम आपके लाइफ में यहाँ पर चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ समस्याएं ऐसी भी आपके लाइफ में हैं जिनको आप दूर करना चाहते हैं, यहाँ से निकल बाहर जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं लाइफ में अच्छी चीज़ें हो जाए, अच्छा परिवर्तन हो जाए, आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए। इसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल में ही जाता जा रहा है। यहाँ आर्च एंजल का भी मुझे एक मैसेज आ रहा है कि कोई गलत चीज़ों का तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है। डेविल का कार्ड है जो कि तंत्र मंत्र या काली शक्तियों के बारे में बात करता है। मतलब ये जो दो प्यार करने वाले हैं, ये जो पूरी रूप से एक दूसरे को समर्पित हो रहे हैं, एक दूसरे को वचन दे रहे हैं, यहाँ पे उन सारे वचनों को
भंग कर दिया गया है, दोनों को अपने आप में ही इतना ज़्यादा लॉक कर दिया गया है कि दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे हैं। एक छत के नीचे हैं लेकिन एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में ये एक काली शक्ति बैठी हुई है जिसने ये दोनों के बीच में एक ऐसी जंजीर बनाई है कि दोनों एक दूसरे को देख तो सकते हैं बट एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं, एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं लेकिन वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के लिए खुशी का कोई भी अवसर नहीं निकाल सकते। और इन सारी चीज़ों के कारण बच्चे भी कुछ ज़्यादा ही यहाँ स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे की जो इच्छाएं हैं या उनके सपने हैं वो अभी पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक ऐसी शक्ति जो आपको कुछ कहना चाहती है, आपके यहाँ कोई पैड्स भी हो सकते हैं जो कि आपके घर में ये नकारात्मक एनर्जी को झेल रहे हैं या झेलते झेलते उनको भी थोड़ा नुकसान पहुंचा है, ये मैसेज आ रहा है। क्योंकि ये परिवार को ख़त्म करने, परिवार को पूर्ण रूप से समाप्त करने की यहाँ पर एक साजिश नज़र आ रही है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा भले ही हो लेकिन कार्ड्स यही मुझे बता रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में एक कहना चाहिए एक पवित्र आत्मा आएगी, एक आर्क एंजल का एक आने वाले हैं जो आपके परिवार में, जो आपके परिवार की जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए, आपके जीवन में संतुलन क्रिएट करने के लिए, आपके जीवन में ग्रोथ डालने के लिए, आपके जीवन के बहुत सारे अड़चनों को दूर करने के लिए कोई एक दिव्य शक्ति आपके लाइफ में आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको मैनिफेस्ट किया है। आप चाह रहे थे कि ये इतनी सारी जो मेरे ऊपर तलवारें लटकी हैं ये ख़त्म हो जाए और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकूं, इन काली शक्तियों को ख़त्म कर सकूं। क्योंकि ये रियलिटी है, आपके जीवन की यही रियलिटी है और आपने ये मैनिफेस्ट किया है कि नहीं, हमें और ज़्यादा इन नकारात्मक ऊर्जाओं में और नहीं रहना है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हमें इन ऊर्जाओं को ख़त्म करना है। इसके लिए आपने इन पवित्र चीज़ों का सहारा लिया है, ये नज़र आ रहा है। तो आत्मशक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने जो इतना सफ़र किया है या आपने इतनी जो कन्फ्यूजन झेली है लाइफ में, यहाँ तक कि आपकी दिव्य ऊर्जाओं को भी ख़त्म होते हुए आपने यहाँ महसूस किया हुआ है। तो यस, आप पीस चाहते हो, आप अपने लाइफ में अब शांति चाहते हो, आप चाहते हो आपके जीवन में से ये नकारात्मक चीज़ें निकल जाएं और आप इस दुविधाओं से, इन परेशानियों से कहीं दूर निकल जाए। यस, आपकी आत्मशक्ति अब आपको इस नेगेटिविटी में रहने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, यही मैसेज आ रहा है। यस, आर्चएंजल रफाएल का भी यहाँ पर कार्ड आ रहा है। यस, आर्चएंजल एरियल, यस, आर्चएंजल माइकल। तो देखते हैं अब ये दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। यस, तो यहाँ पर ये पीस का कार्ड आपको यहाँ यही कह रहा है कि अज़ाइल यहाँ पर आपसे यही बताना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों को देखा है, बहुत सारी तकलीफ़ों को आपने देखा है, लेकिन इस समय इस रियलिटी को समझने के बाद आपको एक कंफर्मेशन देना चाहते हैं, एक सांत्वना देना चाहते हैं। अब आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने की शुरुआत हो जाएगी। आपकी जो लाइफ की रियलिटी है, ये दुख, दर्द, परेशानी, ये ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ों के लिए अब एक परिवर्तन का टाइम आ चुका है। अब इन परिस्थितियों में आपके लाइफ में जो बहुत सारे खर्चे हो रहे थे, बहुत सारी आप हेल्थ इश्यूज देख रहे थे, बहुत सारी परेशानियां देख रहे थे, घर को लेकर तनाव देख रहे थे, उन सभी परिस्थितियों से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। जीवन के इस चरण से बाहर आप निकल रहे हैं और आपको ऐसे नए नए साधन मिलते जा रहे हैं, नए नए लोग मिलते जा रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में इस बदलाव को महसूस कर सके और इस बदलाव को क्रियान्वित करने के लिए आप पास की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज कर सकें। यहाँ आपको बहुत सारी राहत मिलने वाली है, ये बताया जा रहा है। यहाँ अजरेल जी आपसे यही कहना चाहते हैं, आर्चएंजल अजरेल जी आपसे यही कहना चाहते हैं, प्यार और करुणा के साथ अपनी बाहें पसार के रखिए और आपके लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज कर दीजिए, क्योंकि नई सुबह होने वाली है, नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो लेट गो कर दीजिए, हर चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ जाइए।
आर्चएंजल अज़राइल आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अब एक बहुत खूबसूरत पीरियड स्टार्ट होने वाला है, नई खुशियों का आगमन होने वाला है। अब आप आराम से और एंजल्स का सहारा लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी हिम्मत रखिए, जीवन के इस हिस्से को निकल जाने दीजिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आज एंजल एरियल आपसे क्या कहना चाहते हैं? आज एंजल एरियल आपसे कहना चाहते हैं कि ये समय जो है, इस समय थोड़ा सा सोच कर समझ कर जो आपकी लाइफ में चल रही है नेगेटिव स्थितियाँ, उसको आपको पूर्ण रूप से समझकर वहाँ पर एक ब्रेक करने की ज़रूरत है। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा सा वक्त देना पड़ सकता है, आपको रणनीति बनाने में वक्त देना पड़ सकता है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाने में, या फिर अपने विश्वास को वापस लाने में आपको थोड़ा सा मदद या टाइम देना पड़ सकता है। लेकिन आपने जो सोचा है कि अब इस नेगेटिविटी को आप पूर्ण रूप से अपने लाइफ में से हटा के रहेंगे, भगा के रहेंगे, उसके लिए आपका यहाँ पर 100% काम होते हुए मैं देख रही हूँ। भले ही धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आप धैर्य रखिए। आज एंजल एरियल यही कहना चाहते हैं, प्रोग्रेस तो होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे आपको देखने को मिले। हो सकता है भविष्य में भी आपको बदलाव थोड़ा सा धीमा देखने को मिले, लेकिन आप यदि दृढ़ विश्वास के साथ अपने इन सारी नेगेटिव एरिया को रिलीज करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आपको इसका परिणाम अच्छा देखने को मिले। तो आपको डिटरमाइन होना चाहिए, अपने कौन से डायरेक्शन में चलना है उसको आपको रेडी रखना चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल करने की जगह अपनी प्लानिंग को अपने हाथ में लेकर चलिए। ये टाइम आपका बदलाव का टाइम है। अब आपको पॉजिटिविटी में जाने का टाइम आ गया है। तो हो सकता है आज एंजल्स रफाल आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेजे जो कि आपको कमिटमेंट दे, जो कि आपकी खुशियों का कारण बने, जो कि आपके लाइफ में से नेगेटिविटी निकालने के लिए आपकी मदद करे। तो यस, आज एंजल रफाल आपके लिए बहुत वर्क कर रहे हैं, एंजल्स आपके लिए बहुत वर्क कर रहे हैं सिचुएशन आपके कंट्रोल में लाने के लिए। वो आपको बदलने के लिए भी कह रहे हैं और साथ में गिव अप करने से मना कर रहे हैं। बिल्कुल गिव अप नहीं करना, क्योंकि ये आपने ही मैनिफेस्ट किया था कि बस अब बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से बाहर निकालो। आज एंजल एरियल कहना चाहते हैं कि अब ये टाइम आपका कर्मा रिलीजिंग का है, या हो सकता है जिन लोगों ने आपके लाइफ में ये डेविल जैसे कार्य किए हैं उनकी लाइफ में अब ये बैकफायर हो रहे हों, या फिर उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं। तो न्यू रिसोर्सेस आपके लाइफ में क्रिएट किए जाएंगे, जिससे कि आप जो आज पैसे को लेकर परेशान हो रहे हो, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है इस टाइम पर, जॉब को लेकर हो सकता है परेशान हो, या हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा है, या आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो ये बहुत सारी यदि कोई समस्याएं या इसमें से कोई एक समस्या भी आपके लाइफ में है, तो भी आपको ये फील होगा कि मेरी उस समस्या का समाधान मेरे आंखों के सामने है। क्योंकि आज एंजल एरियल यही चाहते हैं कि ये न्यू जो जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है वो आपके भाग्य में लिखी गई है, आपने मैनिफेस्ट की है, और एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसे आप चाहते हैं, और ये डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहा है। तो आपको ये रियलिटी जानकर बहुत खुशी होगी कि अब आप एक महारानी के रूप में या एक क्वीन के रूप में निकलकर बाहर आएंगे। हो सकता है जिस तरह आर्चएंजल माइकल सब लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं, उसी तरह आप लोगों को हील करें, प्रोटेक्ट करें, अपने जो एक्सपीरियंस है लाइफ के उससे लोगों को बचाने में आप मदद करें। तो ये टाइम आ गया है अपने कैरियर पर भी कार्य करने का। यहाँ आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे एंजल्स होंगे जो आपकी मदद भी करते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको इंट्यूशन पावर के द्वारा आपको मैसेज आएगा कि अब आपको नेक्स्ट कदम कौन सा उठाना है, कौन सा कदम आपके जीवन की कठिनाइयों से आपको दूर लेकर जाएगा, कौन से जीवन के ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे कि आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे, ऐसे कौन से स्टेप्स लेंगे कि निगेटिविटी आपके लाइफ में से बाहर निकल जाएगी। तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, या ऐसे कोई वीडियो आएंगे जिसमें आपके लिए बहुत कुछ मटेरियल होगा। आज एंजल माइकल यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को एक ऐसे रूप में देखेंगे आने वाले दिनों में कि आप
एक यंग पर्सनालिटी के रूप में देखेंगे। हो सकता है एक सक्सेस की कहानी लिखने की आपकी योजनाएं बन जाए, नए कॉन्ट्रैक्ट करने की योजनाएं बन जाए, नए सफ़र में निकलने की योजनाएं बन जाए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है, खुशियां आपके लाइफ में आने वाली हैं। और ये सारी नेगेटिविटी को रियलिटी जैसे ही आपको समझेगी कि हमें यदि बॉडी पेन हो रहा है, यदि हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या हमारे घर में पैसे को लेकर आवक नहीं हो रही है, बार बार बीमारी घर में जम जा रही है, या अचानक से बहुत ज़्यादा घर में क्लटर हो जाता है, तो ये आप समझ जाएंगे कि ये नेगेटिविटी के कारण ही है और इसको निकालना ही आपका मेन उद्देश्य है। ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये रियलिटी को नहीं समझेंगे तो आप अपने जीवन के गुड लक को अपने लाइफ में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में इट्स यूर लकी डे, है ना, आपका लकी डे वाला स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आपको क्लेम करना होगा, उसके लिए एनर्जी चेंज करनी होगी, डिसीजन लेने होंगे, ऐसे लोगों की मदद जो आपकी तरफ आ रही है उसको लेना होगा, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, नए प्लान के साथ अपने लाइफ में क्लटर फ्री करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब आपकी जीत का अध्याय लिखा जाने वाला है। ये भी एक रियलिटी है ना। तो रियलिटी को समझो, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, अपने जीवन को 360 डिग्री चेंज करो और खुश हो जाओ। तो ये थी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑडियोज एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।